नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, सब जगह आप सुन रहे हैं राफेल राफेल राफेल। आखिर राफेल डील क्या है? राफेल डील को लेकर पिछले कई महीनों से देश में हंगामा मचा हुआ है। राफेल विमान फ्रांस की विमानन कंपनी दसाल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल एक बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है। इसके एक विमान को बनाने में 70 मिलियन की लागत आती है। यह विमान बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर होती है और इसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। इस विमान की खासियत यह है कि यह ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 यानी 3700 किलोमीटर है। फ्रांस के साथ इसी राफेल डील को लेकर अपने देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार पर आरोप है कि उसने ज्यादा कीमत पर यह डील रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि रिलायंस डिफेंस के साथ फ्रांसीसी विमानन कंपनी दसाल्ट एविएशन के काम करने के फैसले से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने यह दावा किया है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस का नाम भारत सरकार ने ही प्रस्तावित किया था। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान ही इस पर सहमति भी बनी थी। ओलांद ने कहा कि अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को इस सौदे में शामिल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। भारत सरकार ने इस कंपनी का नाम प्रस्तावित किया था और दसाल्ट ने अंबानी से समझौता किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद का यह बयान ऐसा है जो राफेल मामले में सरकार को नए सिरे से कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। तब ओलांद ही राष्ट्रपति थे। उन्हीं के साथ राफेल विमान का करार भी हुआ था। जूले गाइये फ्रांसवा ओलांद की गर्लफ्रेंड रही हैं और बहुत चर्चित नाम है। इस गर्लफ्रेंड की फिल्म में भारतीय कंपनी के निवेश के तार भी राफेल डील से जोड़कर देखे जा रहे हैं। यह पहली बार है जब अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर गंभीर बयान आया है। अब भारत सरकार को इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि अंबानी का नाम किसकी तरफ से फ्रांस सरकार को भेजा गया, किस स्तर पर भेजा गया। इसके पहले क्या इस डील के बनी कई कमेटियों में चर्चा हुई थी? क्या रक्षा मामलों के कैबिनेट कमेटी में अंबानी की फ्रांसवा ओलांद का यह बयान असाधारण नहीं है? क्योंकि इसको लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। राफेल डील के 16 दिन पहले राफेल बनाने वाली जो डासो एविएशन के सीईओ का बयान आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बात हो रही है। मार्च 2014 के बीच दोनों के बीच करार भी हुआ था कि भारत में 108 लड़ाकू विमान बनेगा और 70% काम HAL को मिलेगा। लेकिन इस डील से 2 दिन पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम गायब हो गया। राहुल गांधी का कहना है कि क्रोनी कैपिटलिज्म यानी क्रोनी कैपिटलिस्ट को लाभ पहुंचाने के लिए HAL को डील से हटा दिया गया है। अचानक रिलायंस डिफेंस डील के भीतर ला दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत दौरे से पहले विदेश सचिव ने कहा था कि राफेल को लेकर फ्रेंच कंपनी हमारा रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। ये सभी टेक्निकल और डिटेल चर्चा है। यानी 10 अप्रैल 2015 को डील होती है। उसके 2 दिन पहले 8 अप्रैल को विदेश सचिव के अनुसार HAL डील में शामिल है। उसके 14 दिन पहले डासो एविएशन के बयान के अनुसार सरकारी कंपनी HAL डील में शामिल है। अब यहां सवाल ये उठता है कि रिलायंस डिफेंस की एंट्री कब और कैसे हो गई, किसके इशारे पर हुई? राहुल गांधी इसी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण अनिल अंबानी की कंपनी ने कांग्रेस पार्टी पर मनहानि का दावा भी किया है। लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने यह बयान देकर भारत सरकार को फंसा दिया है कि उसी ने रिलायंस का प्रस्ताव दिया था। मामले को और तूल दे दिया है उन्होंने और इस डील को संदेह के घेरे में भी लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांसवा ओलांद का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डील उन्हीं के समय में हुआ था जब वे राष्ट्रपति थे। उनका कहना है कि हमारे पास पार्टनर चुनने का कोई विकल्प ही नहीं था। भारत की सरकार ने ही रिलायंस को प्रस्तावित किया था। डासो ने अंबानी के साथ समझौता किया, हमारे पास कोई चारा नहीं था।
राफेल डील का यह विवाद दो सवालों को लेकर महत्वपूर्ण है। एक कि राफेल विमान कितने का है। कांग्रेस का आरोप है कि यह यूपीए के समय की तुलना में मोदी सरकार ने 1000 करोड़ ज्यादा देकर सौदा किया है ताकि किसी खास उद्योगपति को फायदा पहुंचाया जा सके। उसका इशारा रिलायंस की तरफ है। दूसरा विवाद यह है कि खास उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के पहले डील से कुछ हफ्ते पहले एक नई कंपनी बनाई जाती है। नई कंपनी का विमान निर्माण के संबंध में कोई अनुभव ही नहीं है। जिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई के 30 विमान बनाए हैं उसे डील से अचानक बाहर कर दिया गया और एक ऐसी कंपनी को डील में शामिल कर दिया गया जिसके पास विमान बनाने का कोई अनुभव ही नहीं है। तो राहुल गांधी इसी सवाल को उठा रहे हैं और बीजेपी जो कल तक कह रही थी कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अब फंसती हुई दिख रही है। गिरिराज सिंह सबसे ज्यादा बोलते हैं, बिहार के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और वैसे भी जो भारत सरकार के मंत्री हैं अपने विभाग के बारे में कम, दूसरे विभाग के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। तो उनसे भी जब पूछा गया राफेल डील के बारे में तो बिल्कुल चुप्पी साध गए। गिरिराज दा चुप्पी साध लें, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गिरिराज दा चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, लेकिन राफेल डील पर जब सवाल पूछा गया तो निकल गए। आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको सिटी पोस्ट लाइव की ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। नमस्कार।